तो देखिए फ्रेंड्स, रात के बज गया 1 और हम चंडाल माँ बाप बेटी के नेल काटने की तैयारी कर रहे हैं। ये नेल नहीं कटवाता, रात को है ना हमें भूत की तरह उठना पड़ता है। और कृष्णा के पापा नेल कट करने लगे हुए हैं ना। तो देखिए अभी 2 नेल कटे हैं, धीरे से उठाया। अरे लड़कियों जैसे इसने नेल बड़े किए हुए हैं, दिखाते हैं आपको। और इसकी टीचर का नोटिस आ जाता है, भाई इसके नेल नहीं कट करते। कहाँ से कट करें, 12-1 बजे कट करने पड़ते हैं। और हल्का हल्का बॉडी हस्बैंड यहाँ पे चेक कर रहे हैं, दाल लगाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गए किचन में, जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और आजकल हम बहुत ज़्यादा लेट सो रहे हैं। आप लोगों ने देखा ना, 1 बजे तो हम नेल कट कर रहे थे, बेटा नेल ही कट नहीं करवाता। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना उस पर। टीचर है ना, जब भी मिलते हैं, मैं टीचर को भी इसकी कंप्लेंट कर चुकी हूँ। टीचर नोटिस भी देते रहते हैं, भी आप इसके नेल कट कीजिए। वो बहुत ज़्यादा रोता है और उसके हाथ काँपने लग जाते हैं जब हम नेल कट करते हैं। मतलब नेल के साथ अभी नेल कटर लगाया भी नहीं होता, पहले ही रोना शुरू कर देता। तो इसलिए आजकल क्या कर रहे हैं, हम ना रात के टाइम इसके कट कर देते हैं नेल, जब ये सो रहा होता है तब भी इसे पता चलता। देखिए आपने देखा, 1-2 नेल कट करने के बाद टाइम देते हैं अभी 10 मिनट, फिर इसकी नींद ना पक्की हो जाए उसके बाद फिर है ना नेल कट करते। इस तरह से हमारा आधा घंटा पौना घंटा फिर वेस्ट जाता है। और हस्बैंड है ना, देखिए जिम जाते हैं, मैंने आप लोगों से बहुत बार बोला है, मगर वो है ना शाम के टाइम है ना, जब 8 बजे आते हैं तब वो है ना कॉफ़ी पी के जाते हैं। उनको भी 12-1 बजे तक नींद नहीं आती, जिस वजह से बड़ी परेशानी हो गई है। मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ भी सुबह के टाइम है ना आप मतलब जिम जाया कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर है ना वो कॉफ़ी जब पिए उसका ना जो असर चला जाए। क्योंकि फिर बच्चे भी नहीं सोते, और बच्चे नहीं सोते हैं ना, फिर क्या करें। एक तो रूम भी एक है, और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहने लगी है। पता नहीं तो नींद पूरी नहीं हो रही, क्या रीज़न है क्या नहीं। मेरे काम भी बहुत ज़्यादा लेट, मेरे काम पहले से भी ज़्यादा लेट होने लगे हैं। और अभी तो त्योहार शुरू हो गए हैं, सांझी भी बनानी, इतने सारे काम हैं। ऊपर से टाइम से उठ भी नहीं पाती हूँ, मैं सच बताऊँ तो आज भी मैं लेट हो गई थी। मगर देखिए काम तो हम लोगों ने फिर भी करना, चाहे जितना मर्जी लेट हो, जैसी मर्जी हालत ख़राब हो। सुबह मैंने फटाफट से ना आलू बॉयल किए। मुझे ये था भी बच्चों को आलू के पराठे बना के दे देती हूँ, यही है ना जल्दी में बनने थे। मगर हस्बैंड को भी सब्ज़ी देनी है, तो क्या करती, साथ के साथ अभी मैं सब्ज़ी की भी तैयारी करूँगी, सब्ज़ी भी मुझे बनानी है। तो अभी है ना, इसीलिए मेरे दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। फटाफट से मैंने बच्चों का सामान रेडी करके उनको भेज दिया स्कूल। अच्छा, बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं अभी। पहले तो क्या होते थे, छिपार के मेले से हम पहले ये है ना हो जाते थे एग्ज़ाम, अभी तो ये ना बीच में ही आ गए हैं। और सच बताएं, बहुत ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि देखिए इन्हीं दिनों में हमारी सांझी बनती है, मैं सांझी भी बनाती हूँ, मार्केट के काम भी होते हैं, उसी बीच बच्चों के एग्ज़ाम, बच्चों का काम देखना मेरे से तो बिल्कुल भी है ना मैनेज नहीं हो पा रहा। ख़ासतौर पे बेटे के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बेटी का भी देखिए पंजाबी का पेपर, उसकी भी तैयारी करवानी, और उससे पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। वैसे मैं उसको बता देती हूँ, जो चीज़ें वो पूछती है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मगर मुझे भी उसे पढ़ने में टाइम लगता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मुझे। तो यहाँ पे मलाई भी मैंने ना निकाल दी, साथ के साथ अभी घी भी बनने वाला है। पता नहीं मलाई निकाल दूँगी, घी कब बनेगा। मगर ऐसा होता है ना, बर्तन में निकाल के रख दो, फिर दिमाग में रहता है भी हाँ ये काम करना है। तो आज सारे काम मैं एक साथ ही कर रही हूँ। साथ के साथ देखिए सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मलाई भी सारी निकाल के रख दी है, चने भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। और मैंने यहाँ पे है ना साथ के साथ ही मैंने देखिए अभी हस्बैंड को जाने का है ना, तो उनकी भी तैयारी मैं साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने भी ऑफिस चले जाना है। तो आजकल ये भी कोशिश कर रहे जल्दी जाएं, मगर जल्दी जाने की कोशिश करते, उठने की कोशिश नहीं करते। आजकल है ना मेरा मन कर रहा है मैं इनसे झगड़ा कर लूँ भी, अगर उठोगे तभी जल्दी जाओगे, मुझे बोलने से थोड़ा जल्दी चले जाओगे। मैं सच बताऊँ, मैं 7 बजे आवाज़ देती हूँ, उठ जाओ, आज ऑफिस जल्दी जाना है। तो 7:30 उठते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है 8:15 बजे। तो आप लोग बताइए, बच्चे रेडी होंगे कि बच्चों के बाप रेडी होगा? मुझे कभी कोई हंसी भी आती है हस्बैंड पे, फिर बोलता है कोई बात नहीं, मैं 10 बजे ही जाऊँगा, रहने दो। बड़ा परेशानी हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अभी मैंने ना चाय भी अपनी साथ के साथ ही रख ली, क्योंकि मैं अपना खाना भी अभी ही खा लूँगी, मुझे भूख भी लगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और देखिए बेटा कितना परेशान करता है। मैंने क्या नीचे ग्राउंड फ्लोर पे क्लीनिंग की, वहाँ से सामान निकाला, बेटी के जितने खिलौने थे इनके साथ ही खेलता रहता है। और जितनी बार खेलता है उतनी बार झगड़ा करता है मेरे साथ भी, आप दीदी को इतने अच्छे अच्छे खिलौने लेके देते, मुझे तो कभी ये लेके नहीं दिया। अरे लड़कियों वाले खिलौने लड़कों को क्यों लेके दे?
इसी के साथ खेलता रहता। मगर जैस्मिन की छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो तो देखिए अपना ना मतलब खेलती रहती थी, साथ के साथ उठा देती थी। और ये उठाता नहीं है, बहुत ज़्यादा बिखेर के रख देता है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, तो उसके बाद मैंने ना खाना वगैरह खाया। मैं पता नहीं क्यों शूट नहीं हुआ, झाड़ू वगैरह लगाया, अभी सीधा मॉपिंग पे आ गई हूँ। फटाफट से अभी मॉपिंग भी कर लूँगी। और देखिए आजकल काम भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, समझ में भी नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। अभी मैं सोच रही हूँ, देखिए लास्ट ईयर मैंने हाउस हेल्पर रखी थी 1 महीने के लिए, तो देखिए 15 दिन वो आंटी काम करके गए थे। तो अभी सोच रही हूँ क्या मैं 1 महीने के लिए ना रख लूँ हाउस हेल्पर, वो झाड़ू पोछा कर जाया करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं और अभी हो भी नहीं पा रहा है। मैं देख रही हूँ अगर मेरा मन होगा ना, तो मैं तो सोच रही हूँ भी मैं झाड़ू पोछे के लिए रख लूँ। एक्चुअली जो अगर आंटी वो इस तरह से ना करते ना, तो मैं अभी तक मेरे वो है ना रहते यहाँ पे झाड़ू पोछे के लिए। मगर उनके ना पोती होने वाली थी, जिस वजह से वो प्रॉपर डेली नहीं आ पा रहे थे। और मुझे डेली ही चाहिए, त्योहारों में आप लोगों ने मेरी रूटीन देखी ही है, मुझे डेली ही है ना चाहिए भी वो आंटी डेली आए और डेली काम करके चले जाएं, ताकि मैं अपने बाकी के काम करूं। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हस्बैंड तो बोल रहे हैं कोई रख लो, परमानेंट ही रख लो। मुझे तो है ना समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फटाफट से मैंने घर के सारे काम किए, बच्चों को स्कूल से लेके आई। और ये मैंने आप लोगों से शेयर किया था भी, सत्ते के दिन मैंने 7 तारों से शुरुआत की थी सांझी की। सत्ते के दिन बना के रख लीजिए 7 तारे, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम लगता है ना वैसे मतलब बना लेना चाहिए। सत्ते के दिन है ना बहुत शुभ माना जाता है, तो इसी दिन शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने थोड़े 7 तारे बना के रख दिए थे। अभी अब मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं जितना जल्दी हो सके ना तारे कंप्लीट कर दूँ। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम, मेरी फ्रेंड्स को टाइम नहीं लगता तारे बनाने में, उनको बाकी चीज़ें बनाने में टाइम लगता है। अभी बाकी चीज़ें मैं मोर वगैरह जो भी है ना बनाने होते हैं, मैं वो बहुत जल्दी बना लेती हूँ। मुझे है ना ये तारे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। पहले मैं तारे की शेप बनाती हूँ, फिर पानी से उसे अच्छे से देखिए मैं उसकी शेप है ना देती हूँ, वो चोंच की तरह निकालती हूँ। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो बस ऐसे करती हैं, पता नहीं उनके इतने अच्छे से आते हैं। मुझे तो वो चीज़ करनी ही नहीं आती, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए मैं बच्चों को स्कूल से आके खाना वगैरह खा के फिर बनाने बैठी थी, और मुझे हो गई शाम। मैंने 125 तारा बनाया, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बड़ा ना बरोटा लगाया था। आई थिंक मैंने तब भी 125 ही बनाए थे, या 150 के करीब, मुझे ऐसे याद नहीं है। मगर मैंने सोचा भी चलो 125 मैं बना लेती हूँ, पहले तारे बना लेती हूँ। अगर मुझे लगेगा मिट्टी और लेके आनी है तो वो मिट्टी लेके आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा मिट्टी कहाँ से लेके आती हूँ। जैस्मीन टीचर के है ना भी मुझे मैसेज आए स्कूल से भी, आप मिट्टी कहाँ से लेके आओ, मेरे मोहल्ले में भी। तो मैं तो लेके आती, देखिए हमारे यहाँ पे घुमार की दुकान है, घर है घुमार का, तो उन्हीं के घर से मिट्टी लेके आती। मैंने तो घर भी दिखा दिया, खालसा स्कूल है बॉयज़ वाला, उसी उन्हीं के सामने गली है, वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा भी कहाँ पे मिट्टी मिलती है। तो मिट्टी ये बहुत बढ़िया, वाकई में बहुत बढ़िया, क्रैक नहीं आते। देखिए मैं इतना टाइम मुझे लग गया ये 125 तारे बनाने में भी। हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, आप लोग देख ही रहे हो ना। तो अभी ये जिम जाएंगे, तो उसके बाद मैं अपना बाकी का काम है ना और बाकी की रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये सारे तारे बनाने में मुझे दोपहर से रात के 8 बज गए, 7:30 पौने 8 का टाइम होगा जब मुझे ये सारा चीज़ें बनाई। और मैंने कोशिश की आज बच्चों को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करूँ। बच्चों को मैंने बनाना सिखाया, बनाए तो उन्होंने टेढ़े मेढ़े, मगर सीखेंगे तभी वो करेंगे ना, भी बड़े हो गए हैं। बेटी को भी मैंने बोला, क्योंकि मुझे है ना ऐसा मेरा मेरा मानना है ऐसा, अगर कोई चीज़ अगर मुझे अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है नहीं ये हमारे कल्चर का ही पार्ट है, तो मुझे ना उसे आगे भी बढ़ाना है। तो सबसे बढ़िया ये रहता है भी आप अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाएं। हम कब तक आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर मैं अकेली ही ये चीज़ें बनाती रहूँगी, बेटी को इन चीज़ों का पता होगा मगर वो बनाते कैसे वो नहीं पता होगा। तो सबसे बेस्ट बात ये रहता है बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। मैंने ना बेटी को भी है ना बोला, और बेटे ने भी मुझे स्टार बना के दिए। बनाए तो टेढ़े मेढ़े, मगर मैंने बोला जैसे भी बने हैं बनाना शुरू करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाएंगे। बेटे ने तो बहुत छोटे छोटे बनाए, जैस्मिन तो फिर भी अच्छे से ट्राई कर रही थी। और यहाँ पे ये लग गया रोने। इसको ये था क्योंकि इस टाइम है ना हम इसको 1 घंटे के लिए फ़ोन देते हैं देखने के लिए। वैसे इसका फ़ोन बंद कर दिया है, बच्चों का दिमाग फ़ोन में इतना ज़्यादा घुस जाता है ना, पढ़ाई में उतना नहीं घुसता जितना ना ये फ़ोन में घुस जाता है। तो आजकल रील्स भी बड़ी अजीब सी डालने लगे हैं, जो शॉर्ट्स डालते हैं ना। वैसे तो ये इंस्टा तो मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, तो इंस्टा पे मैं खुद ही अभी कुछ टाइम से एक्टिव हुई हूँ, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला आप इंस्टा पे है ना मतलब एक्टिव रहिए। तो मुझे ज़रूरत भी थी, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ है ना काम होते हैं जो मुझे इंस्टा पे है ना थोड़ा एक्टिव होना पड़ा। तो इस वजह से मैं इंस्टा चलाती हूँ, बाकी घर में हमारे कोई नहीं चलाता, मेरे और हस्बैंड की आईडी ही है। बच्चे वो यूज़ भी नहीं करते, सिर्फ मैं इनको देखने को देती हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है। मगर वो भी मुझे लगता है अभी छोटा है ना, तो अभी इसका दिमाग डेवलप होना है, तो इस तरह इसका ध्यान नहीं होना चाहिए। मगर अभी देखिए कैसे रोने लगेगा, अभी मेरा टाइम हो गया, मुझे दे नहीं रहे हो फ़ोन।
मैं इसे बोल रही हूँ भी थोड़ा देर रुक जाओ, मुझे अपना व्लॉग कंप्लीट कर लेने दो। अगर शूट करने लगी तो कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद तुम्हें मैं दे दूँगी। मना तो मैं बड़े प्यार से रही हूँ, एक दो बार तो मैंने इसे है ना ऐसे मना के भेज दिया, मगर कहाँ बच्चे मानने वाले होते, फिर थोड़ी देर बाद आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं ना ये जो लेके आई थी ना बाउल, ये बहुत बढ़िया, देखिए एक तो कलर बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे पिंक और पीच कलर वो पसंद आया था, जब मैंने देखा उन्होंने एक जगह ये निकाल दिए, वो दो ही थे, मैंने वीडियो में ही देखा वो दो ही पीस थे, तो मैंने 6 पीस लेने थे, इसलिए ये सेम तरह के निकाल दिए। और 2 कप भी मेरे पास ये कलर के हैं, तो आज इनको धो के रख दूंगी। और मैंने वो शॉपिंग ब्लॉग में ना आप लोगों को बताना भूल गई। वैसे तो देखिए मैं लास्ट ईयर भी हम लोग है ना गए थे, तो इस बच्चों की बुआ ने लिया था ग्रीन कलर का 50 रुपीज़ का, तो मैं उसी अकॉर्डिंग लेने गई थी। मगर देखिए ये है 50 मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े 350, क्योंकि देखिए ये माइक्रो सेव था। फिर मुझे ये लगा भी हाँ ठीक है, चाहिए तो मुझे है, अगर माइक्रो में रख सकते। वैसे तो मैं माइक्रोवेव है ना यूज़ बहुत कम करती हूँ ज़रूरत आने पे, मगर जब घर में मेहमान आने हो, थोड़ी सी चीज़ गर्म करनी हो, अगर कोई चीज़ हमें माइक्रो सेव मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो एक्स्ट्रा जो मैंने 50 रुपीज़ ना पे किए थे, मुझे वो अभी नहीं चुभ रहे। पहले तो मुझे ये था भी हाँ ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सारे मैंने ना अभी साथ के साथ क्लीन कर दिए। कोशिश तो ये रहती है, अभी देखिए एक बार किचन में आ गए हैं तो वो मैं क्लीन कर दूँ। वैसे रात की ड्यूटी जैस्मिन की होती है, मगर एग्ज़ाम की वजह से कभी कभी वो नहीं कर पाती है क्लीन, तो मैं उनको बोल देती हूँ छोड़ दो, क्या करें, मेरी भी हिम्मत नहीं होती, तो कभी कभी है ना मैं मॉर्निंग में उनको क्लीन कर लेती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ इस टाइम मैं जब भी है ना रोटी बनाऊँ सारे बर्तन क्लीन कर दूँ, बहुत सिर्फ खाने के बर्तन रह जाते हैं, वो पानी से धो के ना बेटी रख देती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो रो रो के दिखा रहा है, मैं इसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने बोला अगर चुप नहीं की ना तो गरम गरम तवे पे बिठा दूँगी। और मुझे ये था बस जस्ट मैंने अभी रोटियां ही बनानी है, मैं इसे यही बोल रही हूँ, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं शूट करूँगी, पक्का प्रॉमिस। मुझे बस ना रोटी बनाना यही शूट कर लेने दो। तो अभी सिर्फ इसने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है, बोल रहे 10 मिनट के बाद मुझे फ़ोन चाहिए। जैस्मिन की क्लास आ रही है एक्चुअली, वो अपना पढ़ रही है, ऑनलाइन उसकी क्लास आ रही थी, तो मैंने फिर इसे थोड़ी देर के लिए टिकाया और फटाफट से मैंने बनाई रोटी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। तो एक बात और, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी सांझी व्लॉग भी आने शुरू हो जाएंगे, जो मेरे पंजाब में रहने वाले सब्सक्राइबर जो स्पेशली सांझी व्लॉग देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वेट रहती है। तो बस अभी कुछ टाइम और है, अभी मैं जल्दी से आप लोगों से बाकी प्रॉपर पूरी सांझी भी दिखाऊंगी, उसका एक अलग। और एक बात और बोलनी थी आप लोगों से, मैं ना अभी कोशिश करूँगी भी मैं रात के टाइम आप लोग या शाम के टाइम या रात के टाइम ही वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मेरा पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है। अभी सांझी भी बनानी होती है ना, तो दोपहर के टाइम अभी वीडियो अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने 2-3 दिन से ये महसूस कर रही हूँ भी वो टाइम मुझे ना सांझी बनाने में देना पड़ता है, सारी चीज़ें मुझे बनानी होती है। तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ मैं ना जो अपलोड का टाइम चेंज कर दूँ, कोशिश करूँगी अभी डेली ही वीडियो डालूँ, मगर मैं रात के टाइम डालूँगी। आप लोग है ना नोटिफिकेशन ऑन